नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम करेंगे अपनी ड्यूई की वर्कशीट 58 जो कि आपके पाठ प्रकाश से है। और बेटा जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण। बेटा हम पहले पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे गोलीय लेंस। दो तलों से घिरा हुआ कोई भी पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय होते हैं उसे क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। बेटा ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। ठीक है, अब देखिए बच्चे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर होता है। उत्तल लेंस दोनों किनारों पर क्या होता है? पतला और बीच से मोटा। और यह अभिसारी होता है। अभिसारी मतलब जो सारी प्रकाश की किरणों को एक केंद्र पर इकट्ठा करता है। और अवतल लेंस जो होता है बेटा वह सिरों पर किनारों पर मोटा होता है और बीच से पतला होता है और ये अपसारी होता है। यह सारी प्रकाश की किरणों को फैलाता है। ठीक है, अब देखिए बेटा उत्तल व अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के नियम। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस की दूसरी ओर फोकस हो जाती है तथा विपरीतता से, मतलब बच्चे जो भी मुख्य अक्ष के, ये देखिए जो भी मुख्य अक्ष के समानांतर लाइन जाती है बेटा वह लेंस के दूसरी ओर फोकस पे क्या हो जाती है? फोकस से होकर जाती है। इसी तरीके से बच्चे जो आपकी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वक्रता केंद्र पर ही वापस मुड़ जाती है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के बाद लेंस की दूसरी ओर फोकस से होकर जाती है। ठीक है, और मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के बाद दूसरी ओर फोकस से होकर जाती है। ये देखिए बेटा, ये जा रही है, ये गई, यहाँ पे वापस आ गई है फोकस पे। ठीक है, और दोनों ही प्रकार के लेंसों में जब प्रकाश की किरण केंद्र से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के बाद वह विचलन के बिना किस पे आ जाती है बेटा? वक्रता केंद्र से ही वापस हो जाती है। ठीक है, ये दे रखे हैं बेटे आपको किरण आरेख। मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ बच्चे। ये देखिए, ये आपको दे रखे हैं किरण आरेख। किरण आरेख में जो भी आपको, ये देखिए पहला है बेटा, जब हमारी प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही हैं? अनंत पर से आ रही हैं। तो सारी अनंत पर से आ रही हैं तो ये किस पे होती है? फोकस हो जाती है बेटा। किस पे मुड़ जाती हैं? फोकस पे मुड़ जाती हैं। और यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है जो बहुत ही छोटा होता है, बिंदु के आकार का होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। जबकि बेटा अगर हमारा बिंब जो है वो 2F से परे रखा जाता है, यानी कि यहाँ रखा जाता है, तो जो हमारी इमेज बनती है बेटा, क्योंकि एक लाइन जैसा आपको बताया मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी वह फोकस से होकर जाएगी और एक जो वक्रता केंद्र से जाएगी वो वक्रता केंद्र पर ही वापस हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी इमेज बन जाती है बेटा जो कि F और 2F के बीच में होती है। ठीक है, ये छोटी होती है, अपने बिंब से छोटी होती है, वास्तविक होती है और उल्टा होता है। तीसरा देखिए बेटा, जब वो 2F पे है, 2F पे है तो वो 2F पे ही पहले तो बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। तो 2F पे बेटा इमेज बन जाती है इसकी और समान आकार की होती है, वास्तविक होती है और उल्टी होती है। लेकिन अगर हम इसको F और 2F के बीच में रखेंगे वस्तु को, तो जो प्रतिबिंब बनता है बेटा वो 2F से परे बनता है। ये देखिए, और बड़ा बनेगा। ठीक है, बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ऐसे बेटा देखिए, जो फोकस पे वस्तु रखी जाती है, बिंब रखा जाता है, तो उसकी जो प्रतिबिंब बनता है बेटा वो किस पे बनता है? वो बनता है अनंत पर। ठीक है, और यह अत्यधिक बड़ा बनता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ऐसे बच्चे जो भी बिंब आपका O और F के बीच में रखा जाता है बेटा, तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो 2F से भी क्या आ जाती है? पीछे आ जाती है बेटा, बहुत ही पीछे आ जाती है और बड़ा बनता है काफ़ी। देखिए ये गया, ये यहाँ से गया,
ये एफ पे निकल गया, इसको पीछे ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही बेटा जो एक लाइन है वक्रता केंद्र से गई, वक्रता केंद्र पर ही वापस आ गई, इसको पीछे ड्रॉ करेंगे। जहाँ ये दोनों लाइनें मिलेंगी वहाँ पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, यह वास्तविक होती है और जो ये वाली इमेज होती है बेटा वो आभासी होती है और सीधी होती है। ठीक है, लेकिन बड़ी होती है। ठीक है, तो ये है आपके आज के किरण आरेख। उसके बाद देखिए बेटा आपको दे रखा है, अच्छा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो है वो कैसे बनते हैं। ये आपका अवतल लेंस है। अवतल लेंस से बेटा ये लाइन जो है वो आ रही है प्रकाश की किरणें, ये गई टकराने के बाद इस पॉइंट पे आ गई, ये इसी पॉइंट से वापस आ गई और ये इधर, तो इस पे आपकी प्रतिबिंब बन जाएगा बेटा। जो कौन सा पॉइंट है, फोकस है, इस पे बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब अगर अनंत के बीच में होगा, ठीक है, तो अनंत के बीच में रखा हुआ जो होगा वो एफ और ओ के बीच में इसका बनेगा डायग्राम, जो बहुत ही छोटा होगा, आभासी और सीधा होगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है बेटा लेंस का फॉर्मूला। ये देखिए लेंस का सूत्र। लेंस जो है उसका सूत्र क्या होता है बेटा, गोलीय दर्पण का आप पहले से पढ़ चुके हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसी प्रकार हमारे पास लेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, बस दर्पण में ये प्लस में होता है और लेंस में ये किस में होता है बेटा, लेंस में ये आपका माइनस में होता है, जिसमें u क्या है वस्तु की दूरी, v क्या प्रतिबिंब की दूरी और f क्या है फोकस दूरी। किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अपसरण या अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता क्या कहलाती है, उसकी लेंस की क्षमता कहलाती है। इसे p द्वारा निरूपित किया जाता है और फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता किस प्रकार होती है बेटा, p इज इक्वल टू 1/f, जिसमें कि क्षमता का जो मात्रक है वो कितना है, डायोप्टर है। ठीक है, सो ये थी बेटा डीओ की वर्कशीट। आइए अब कर लेते हैं अभ्यास के प्रश्न। देखिए बेटा पहला तो आपको न्यूमेरिकल ही दे रखा है बच्चे, तो पहले न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए आपको 10 वाले उत्तल लेंस के सामने 5 ऊंची वस्तु 30 दूरी पर स्थित प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति भी आपको बतानी है। ठीक है, तो देखो बेटा पहले तो आपको जो जो गिवन है आप वो लिखेंगे। आपको क्या क्या गिवन है वो लिखिए। देखिए आपको ऊंचाई दे रखी है ये आपको, ठीक है, आपको ये क्या दे रखी है, ऊंची। ठीक है, तो आपको एक तरीके से बेटा ये आपको दे रखा है HO 5 सेंटीमीटर, आपको U दे रखा है प्रतिबिंब की स्थिति, U इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर और V आपको निकालना है और फोकस दूरी आपको दे रखी है 10। फॉर्मूला लगाइए ये वाला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो हमारे पास आ जाएगा आपका 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। ठीक है, और 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/, बेटे यहाँ पे माइनस आएगा, लेट मी राइट इट, इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है ना बच्चे, बस वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 1/v हमें निकालना है, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा बेटा, 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v। 1/f की वैल्यू जो है हमें निकालनी है, तो 1/10 प्लस 1/, क्या रख देंगे यहाँ पे, -30। जब वैल्यू पुट करोगे बेटा और इसको सॉल्व करोगे, चलो इसको सॉल्व भी हम इसी तरीके से कर लेते हैं, 1 मिनट।
वैल्यू उसमें रख के सॉल्व कर लेते हैं बेटा। मैं क्लियरली आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है, तो हमें इसको निकालते हुए 1/10 इज इक्वल टू 1/v आपको निकालना है माइनस 1/-30। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 1/10 इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चे, इसको इधर ले आओगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो 1/10 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/f। जब आप इसका एलसीएम लेंगे बेटा, तो आप एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा। 30 से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर जो निकल के आएगा उसमें आपकी v की वैल्यू आएगी, v इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। मैं आपको इसको निकाल के दिखाना चाहती हूँ बच्चे, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए कैसे आएगी ये। जब आप इसका एलसीएम लेंगे बच्चे तो ये आएगा आपका 30, एलसीएम आ गया, 30 को 10 से करेंगे डिवाइड तो 3 आएगा, माइनस 30 को 30 से करेंगे डिवाइड तो आपका 1 आ जाएगा। तो ये आ गया 2/30। जब ये है बेटा 1/v, जब v निकालोगे तो 30/2 हो जाएगा। 30/2 का क्या मतलब होता है, 15। ठीक है, अगर आप कहें तो मैं इसको दोबारा से कर देती हूँ एक दूसरा पेन यूज़ करके, सो दैट इट विल बी क्लियरली विजिबल टू यू। देखिए बेटा, मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा कर देती हूँ सो दैट आपको ये क्लियरली विजिबल। देखिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जबकि हमारे पास 1/v आपको निकालना है, माइनस 1/u हमें 30 दे रखा है और 1/10। बेटा 1/v अगर आप निकालोगे और ये इधर ट्रांसफॉर्म होके चला जाएगा तो ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 1/10। ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया और ये नीचे -30। तो बेटा जब आप एलसीएम लेंगे इसका तो ये 30 एलसीएम आएगा, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 प्लस माइनस 30 से 30 को 30 से करेंगे 1 आ गया, 2/30 दैट इज 1/15। 1/v इज इक्वल टू 1/15, तो v इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ के बाद आपको निकालना है m। m देखिए बेटा v/u होता है, ये आपका v आ गया हमारे पास 15 और u कितना है -30। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 1/2। अब हमें क्या है गिवन है, v हमें पता है बेटा ये HI/HO होता है, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। आपको m निकाला है हमने, अभी हाफ आया, इज इक्वल टू HI निकालना है आपको और HO दे रखा है 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2.5। बेटा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से इसको क्या कर देना है डिवाइड, 2.5 और वो भी माइनस में। ठीक है, सो अब इसके अकॉर्डिंगली इसकी पोजीशन भी बता सकते हैं बेटा। साइज इसका क्योंकि -2.5 है और इमेज क्योंकि माइनस है तो कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और F और 2F के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे आप इसका सेकंड क्वेश्चन में बेटा आपको अभिसारी लेंस के निम्न प्रतिबिंब के लिए रेखा चित्र बनाओ, वास्तविक तथा आवर्धित। ओके बेटा, ये देखिए आपको बनाना है वास्तविक तथा आवर्धित। तो वास्तविक जो बन रहा है बेटा वो आपका बन रहा है इस पे, और आवर्धित भी इस पे बन रहा है, मतलब 2F और F के बीच में, 2F और F के बीच में ये है आपका 2F और F के बीच में ये वाला चित्र बनाएंगे आप बेटा।
और दूसरा है आपका वास्तविक, आभासी तथा आवर्धित। आभासी तथा आवर्धित, तो ये लास्ट वाला बेटा। ये 2 डायग्राम आपको आंसर नंबर 2 में बनाने हैं। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।